ऐसा भगवान कहते हैं। तो महाराज, कल हमने कथा को श्रवण किया था, कहां तक पहुंचे थे, किसी को याद है? बताइए, पता भी तो चले कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के प्रेमी हैं। हाँ हाँ, देखो माताएं एक चित्त होके सुन रही हैं। वामन भगवान का अवतार हुआ था और भोलेनाथ की बारात आई थी। तो वामन भगवान कैसे थे दिखने में? बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप था वामन भगवान का, 52 अंगुल के थे। माता अदिति के यहाँ वामन रूप में अवतार लेकर के आए थे। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की है। अब बलि महाराज के यज्ञ मंडप के पास वामन भगवान का आगमन हो रहा है। देवताओं की जो संपत्ति त्रिलोकी थी, ये भी कल हमने श्रवण किया था, तो राजा बलि ने उसको छीन लिया था। राजा बलि तीनों लोकों का सम्राट बन गया था, इसीलिए वामन प्रभु को अवतार लेकर के आना पड़ा देवताओं के कष्ट की निवृत्ति के लिए। तो कुल मिलाकर 52 अंगुल के भगवान बनकर के आए हैं, एकदम बोने बनकर के आए हैं। राजा बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर के बैठे हैं। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। दूर से राजा बलि ने देखा, ये नन्हा सा बालक कौन आ रहा है। देख करके कहा, गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे महाराज। ऐसे चेला और शिष्य और गुरु बातें कर रहे थे। वामन भगवान उनके पास आ गए, नजदीक आ गए। राजा बलि ने स्वागत किया। राजा बलि कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षिणं तपः साक्षन्य मन्यते त्वरैव पुरधरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। भगवान वामन को देख करके राजा बलि एकदम गदगद हो रहे हैं। राजा बलि प्रसन्न हो रहे हैं। वामन भगवान के हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जप की माला है, बगल में छाता खोसे है, हाथ में छाता है, पैरों में खड़ाऊ है। ऐसा सुंदर वामन का चरित्र है, चित्र है। राजा बलि देख करके गदगद हो रहे हैं। वामन भगवान उनके सामने आकर के खड़े हो गए। बलि कहते हैं, प्रभु मुझे तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको अपना सब कुछ दे दूं। तो बलि महाराज ने, वामन प्रभु ने सोचा, देखो तो ये राजा बलि मुझसे कितना प्रसन्न हो रहा है। इतनी बातें सुनकर वामन भगवान ने माला पूरी की और कहा, ओहो आपका नाम ही बलि है। बलि बोले, जी प्रभु मुझे ही बलि बोलते हैं। भगवान बलि से कहते हैं, आपके बाबा परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे, और आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे। अगर आप हमको दान की बात करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज ही दानी थे। बलि बोले, आप क्या करूं, मुझे आपको दान देना है। मेरा मन तो है कि मैं आपको बहुत सारा दान दे दूं,
तो भगवान कहते हैं देखो मैं दान कभी किसी से नहीं लिया और ना लेता हूं। बलि कहते हैं लेकिन मुझे तो आपको दान देना है। भगवान बोले देखो मैं महान त्यागी हूं, ना 1 रुपया लिया है और ना लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नियम बिगड़ जाएगा, मैं सन्यासी हूं। बलि बोले आपको कुछ लेना ही होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ पधारे आए हैं, तो मेरा मन कहता है मैं आपको दान दूं। अब भगवान यहाँ संकोच में पड़ गए। भगवान बोले मैं नहीं लूंगा। राजा बलि बहुत देर, बहुत समय हो गया उनको मनाते मनाते, प्रभु ले लो, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, आप स्वयं भगवान बन करके आए, आप स्वयं भगवान है मेरे लिए, आप ले लीजिए ना। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर के बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले काहे का धर्म संकट? भगवान बोले अरे राजन, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को कष्ट होगा, तकलीफ होगी, और मैं दान नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। तो एक काम करो, तस्माद् त्वन्तु महिमीषद् व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदामम्। भगवान बोले तुम हमें केवल 3 पैर धरती देने का वचन ले लो, तुम मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दो। तो राजा बलि हंसकर बोला एक बात कहे महाराज, आप तो रहे बामन के बामन, छोटे ही तो हैं आप अभी, केवल 3 पैर भूमि, वो भी दान में। 3 पैर, इसलिए तो कहते हैं अग्रिम बुद्धि बाड़िया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुड़कड़ा, बामन चौपट पाट। अभी आप छोटे ही तो हो, मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन में सोचा तुम मेरे 3 पैर ही पूरे कर दो, बड़े त्रिलोकी बने फिरते हो। भगवान ने कहा देखो ना 3.25 ना 3.25,